नाज़रीन आदाब व तस्लीमात, उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मुहतशम एहतशाम। पेश हैं आज की सुर्खियाँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जम्मू में इंतखाबी रैली को खिताब। कहा, जो पाकिस्तान से पैसे ला रहा है उसको 20 दिन के लिए छोड़ा गया ताकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को हराए। आपसे कहता हूँ इंशाअल्लाह, ये जो कहते हैं ना 10 साल हुकूमत की ना, मुझे ये बताइए किस पंडित को ये ले गए जम्मू कश्मीर? किस पंडित को? मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, मेरे भाई बेटे की हुकूमत थी। यहाँ 3000 बच्चों को नौकरी दी कश्मीर में अपने घरों में, और उस नौकरी को ये कहा कि हो सकता है इससे इनके खानदान वापस आ जाएगा। अरे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, होम मिनिस्टर थे, और ये थे, और हम सारे लीडर थे। तो कहा डॉक्टर साहब बताइए। मैंने कहा अफसोस इस बात का है, आपको हम पे विश्वास नहीं, हमको आप पे विश्वास नहीं। ईमानदारी से मैंने कहा पहले उस विश्वास को कायम कीजिए, जिस दिन वो विश्वास कायम हो जाएगा सब मुश्किलें दूर हो जाएगी। कहा उन्होंने जवाब में, जरूर दिल्ली की दूरी है और इस दूरी को हमने दूर करना है। देखा जनाब, कुछ बच्चे हैं जिनका कोई कसूर नहीं, खामोखा से पकड़ा गया है। आपने देखा होगा पुलिस कई दफा वो करता है दूसरे को पकड़ने के लिए। उनको नक के बजाय नक चाहिए, आदमी होना चाहिए। पकड़ लिया, भर दिया जेल। मैंने कहा जनाब एक कमेटी बिठाई, जो आतंकवादी इसमें उसको रखी, मैं नहीं कहूँगा उसको, मगर जो बेकसूर है गलती से रखा गया उसको तो छोड़ दिया। कहा अच्छा हम कमेटी बनाएंगे। 3 साल हुए जनाब, वो कमेटी नहीं बनी। मगर जब इलेक्शन आया, जो पाकिस्तान से पैसा लाता था, तिहाड़ जेल में था, उसको 20 दिन के लिए छोड़ा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को गिराए। और वो पाकिस्तान से पैसा लाता था, पाकिस्तान से, ये नहीं कि हिंदुस्तान से लाता था, पाकिस्तान का एजेंट था। आज इनका एजेंट बना है और हमें कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। अरे भैया मुझे तो दिखता है तुम लोग पाकिस्तानी बैठे हो दिल्ली में हुकूमत कर रहे हो। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ कवानीन की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में मुफ्ती फारूक अहमद मिसबाही के खिलाफ पुलिस थाना पुंछ में FIR दर्ज। मैं पूछना चाहता हूँ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ एक बार शाम से पहले SHO और पुलिस की ट्रांसफर होनी चाहिए। बेशक बेशक बेशक। मिसबाही के खिलाफ FIR दर्ज करने पर उनके चाहने वालों का इजहार बरहमी। FIR मुस्तरद करने का क्या मुतालबा। ऊंचा बोलो मिसबाही, शान हमारी मिसबाही, जान हमारी मिसबाही, जान हमारी मिसबाही, जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के असेंबली हल्के इंतखाब पुंछ के उम्मीदवार शाह मोहम्मद तांत्रे ने भी मिसबाही के खिलाफ FIR दर्ज करने पर की मजम्मत। मरकजी जामा मस्जिद के मुफ्ती फारूक मिसबाही साहब जो उनके खिलाफ FIR लगी है, तो मैं जिला इंतजामिया से कहना चाहूँगा, जिला इंतजामिया ऐसे बचाने काम मत करो, ऐसा लाइटी मत लो, हमें चूहे बिल्ली मत समझो, हमें कीड़े मुकड़े मत समझो, हमारी गैरत को मत करो। ऐसा नहीं होता। आपको तारीख याद नहीं पड़ी। हिंदुस्तान ने हमेशा फलस्तीनी के साथ की मदद की है। आज जारी होती रात इंदिरा गांधी ने यासर अरफात को अपना भाई बनाया हुआ था। फलस्तीन हमारा किबला उम्र है, तो हर मुसलमान उसकी हर मुसलमान किबला उम्र की हुर्मत की जान को बात कर देता है। PDP के उम्मीदवार शमीम अहमद गनई ने भी फारूक मिसबाही के खिलाफ दर्ज FIR की मजम्मत करके उसे फौरी मनसूख करने का किया मुतालबा। की एक मजलिस पुंछ में थी, जहाँ पर हमारे हर दिल अजीज रहनुमा, हमारे रूहानी पेशवा
मरकज़ी जामा मस्जिद के इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना फारूक हुसैन मिसबाही ने एक बयान में कहा कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो नौजवानों ने पुंछ को धमका रही है, डरा रही है, सिर्फ इसलिए कि उनके हाथों में फ़लस्तीन का परचम था और उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में नारे बुलंद किए। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूँ कि मौलाना फारूक हुसैन मिसबाही के लिए हमारी जान हाजिर है। ये जो आपने कार्रवाई की है, FIR लगाया है, इसको वापस लिया जाए, इसको क्रैश किया जाए। ऐसा ना हो आने वाले वक्त में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए परेशानी का बायस FIR बन जाए। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी इस साजिश में मुलव्वस हैं, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के कान भरे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कार्रवाई की है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। जहाँ तक रहा नौजवानों ने पुंछ का मसला और बिलखसूस फ़लस्तीन का मसला, तो मैं क्लियर कर दूं कि फ़लस्तीन हमारे शाहरग के करीब है, हमारे दिलों में, हमारे जहनों में बसा है। और जब भी फ़लस्तीन पर इसराइल या इस्लाम दुश्मन ताकतें हमला करेंगी, उन पर जुल्म करेंगी, तो न सिर्फ पुंछ के नौजवान बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी जिन लोगों के ईमान जिंदा है, जिनके अंदर ईमान की हरारत मौजूद है, वो फ़लस्तीन के हक़ में और इस्लाम दुश्मन जो ताकते हैं उनके खिलाफ कमर बस्ता है और बगावत का परचम जो है वो बुलंद रखेंगे। शुक्रिया। नाज़रीन, उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।